जब आपका फोन या लैपटॉप खराब होता है तो सबसे पहले डर लगता है कि कहीं कोई लोकल शॉप वाला असली पार्ट्स की जगह नकली ना लगा दे या फिर आपका पर्सनल डेटा लीक ना हो जाए। दिल्ली एनसीआर में डोर स्टेप रिपेयर सर्विस का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, लेकिन जल्दबाजी में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में या बिना सोचे समझे किसी भी रैंडम टेक्नीशियन को घर बुला लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद वही स्क्रीन या बैटरी फिर से खराब हो जाती है। सबसे पहली और बड़ी गलती है टेक्नीशियन से पहले से कोई सवाल ना पूछना। जब आप किसी को घर बुला रहे हैं तो सिर्फ प्राइस मत पूछिए, ये पूछिए कि क्या वो ओरिजिनल स्क्रीन यूज कर रहे हैं या कंपैटिबल, क्या बैटरी रिप्लेसमेंट के बाद उसका वारंटी कार्ड मिलेगा। अगर कोई टेक्नीशियन बोलता है कि वो बेस्ट क्वालिटी लगा देगा तो समझ जाइए कि वो ओरिजिनल नहीं है। हमेशा कंफर्म करें कि पार्ट की क्वालिटी कैसी है। ओरिजिनल और कॉपी पार्ट्स में परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा अंतर होता है, खासकर जब बात मैकबुक या प्रीमियम फोन्स की हो। दूसरी गलती है अपने डेटा का बैकअप ना लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिपेयर तो सिर्फ स्क्रीन की हो रही है तो डेटा कैसे जाएगा, लेकिन रिपेयर के दौरान अगर मदरबोर्ड में कोई इशू आ गया या सॉफ्टवेयर रीसेट की जरूरत पड़ी तो आपकी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स और बैंकिंग ऐप्स का डेटा खत्म हो सकता है। डोर स्टेप रिपेयर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप टेक्नीशियन के सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए फोन को रिपेयर मोड या मेंटेनेंस मोड में डालना या बैकअप लेना कभी मत भूलिए। तीसरी गलती है रिपेयर के बाद फोन या लैपटॉप को चेक न करना। अक्सर टेक्नीशियन काम खत्म करके चले जाते हैं और हम बाद में रियलाइज करते हैं कि चार्जिंग पोर्ट तो ठीक हो गया, लेकिन अब माइक काम नहीं कर रहा या स्क्रीन का टच एजेस से रिस्पॉन्सिव नहीं है। टेक्नीशियन के जाने से पहले कम से कम 10-15 मिनट हर फीचर को टेस्ट करें, कैमरा चेक करें, वाईफाई कनेक्टिविटी देखें और अगर लैपटॉप है तो कीबोर्ड के हर बटन को प्रेस करके देखें। repairbros.in जैसे प्लेटफॉर्म्स इसीलिए फोकस करते हैं कि कस्टमर के सामने ही टेस्टिंग हो ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चौथी गलती है बिना वारंटी के काम करवाना। दिल्ली के करोल बाग या नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स में लोग अक्सर बिना किसी रिटर्न बिल या वारंटी के रिपेयर करवा लेते हैं, ये सोचकर कि सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर 15 दिन बाद स्क्रीन फ्लिकरिंग शुरू हो गई तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। हमेशा बिल मांगे और वारंटी पीरियड क्लियर करें। अगर कोई टेक्नीशियन बिल देने से मना कर रहा है तो समझ जाइए कि वहां सर्विस में कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर हमेशा अपने काम पर वारंटी देता है क्योंकि उन्हें अपने पार्ट्स की क्वालिटी पर भरोसा होता है। पांचवी और सबसे जरूरी गलती है रिपेयर वर्सेस रिप्लेसमेंट का सही फैसला ना लेना। कभी कभी हम पुराने फोन में इतना पैसा लगा देते हैं कि उतने में नया फोन मिल सकता था। अगर आपका फोन 4-5 साल पुराना है और उसका मदरबोर्ड इशू है तो रिपेयर के बजाय उसे रिप्लेस करना ज्यादा लॉजिकल होता है। repairbros.in पर हम अक्सर कस्टमर्स को यही एडवाइस देते हैं कि क्या रिपेयर करवाना वर्थ इट है या नहीं। हर चीज रिपेयर करने लायक नहीं होती और एक ऑनेस्ट टेक्नीशियन वही है जो आपको सही एडवाइस दे, चाहे उसमें उसका फायदा हो या ना हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अपने डिवाइस को लेकर परेशान हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर एक बार डायग्नोस्टिक्स बुक कर सकते हैं। हम सिर्फ रिपेयर नहीं करते बल्कि आपको सही गाइडेंस देते हैं ताकि आपका पैसा और समय दोनों बचे। एंड में एक और छोटी सी टिप, कभी भी रिपेयर के दौरान टेक्नीशियन को अकेला मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइस ओपन हो रहा है तो वहीं खड़े रहकर देखें, ये आपका राइट है। सही सवाल पूछिए, वारंटी पेपर मांगिए और बैकअप लेने में कभी लेजी मत बनिए। टेक्नोलॉजी महंगी है और उसे संभाल कर रखना और सही जगह रिपेयर करवाना ही समझदारी है। अगली बार जब कोई स्क्रीन क्रैक हो या लैपटॉप स्लो चले तो इन 5 बातों को याद रखना, आपका एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा।